गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एस्केप स्पीड। तो देखो ये डेरिवेशंस आपके एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, एक्सीलरेशन एट हाइट एज और बिलो अर्थ सरफेस और ये एस्केप स्पीड। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और दूसरा न्यूमेरिकल के भी यहाँ पर, थ्योरी के भी यहाँ पर, डेरिवेशन के भी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इनको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे। तो एस्केप स्पीड चेक करते हैं। तो एस्केप स्पीड ऑफ ऑन अर्थ और एनी अदर प्लेनेट इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड विच द बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड vertically upward from the surface of earth so that it just escape out from gravitational field of the earth and never returns on its arm। escape speed वो स्पीड होगा कि आपने उसको vertically upward प्रोजेक्टाइल कर दिया है और उस स्पीड से प्रोजेक्टाइल किया है कि it escape out from the earth's gravitational field, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो escape out हो जाए, तो that speed is escape speed। क्या स्पीड है? देखो escape speed का डेफिनेशन, escape speed on earth or any other planet is defined as the minimum speed with which a body should be projected, जिससे कि एक बॉडी प्रोजेक्टेड होगी vertically upward ऊपर की साइड from surface of earth so that it just escape out from gravitational field of earth and never returns to its arm, और फिर वापस लौट कर नहीं। आपने assume किया अर्थ सरफेस है, तो लेट अ बॉडी इज हैविंग एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एक बॉडी x डिस्टेंस पर है ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ बॉडी इज स्मॉल m, बॉडी का मास आपने स्मॉल m यहां पर assume कर लिए और ये x पॉइंट है आपका यहां पर और इसका मास यहां पर मैंने m assume। देन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी कितना हो जाएगा? आपने सपोज यहां पर अर्थ का मास ले लिया m कैपिटल या me और उस ऑब्जेक्ट का मास लिया m, तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है g into m1 m2 upon r स्क्वायर होता है, तो आप m1 m2 भी ले सकते हो, यहाँ पर m भी लिख सकते हो। मैंने ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m लिया, अर्थ का मास m, तो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा दैट इज g into m स्मॉल m upon x स्क्वायर। फोर्स आ गया। if dw is the work done, dw आपने वर्क डन assume किया, dw is the work done to displace the body through the small distance dx। हम उसको इसके वेलोसिटी से थ्रो आउट करते हैं, तो उसको आपने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर, इंफिनिटी पर ही जाएगा, इसके वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो आपने क्या किया? dw is the work done to displace the body through the small distance dx, then f into dx। आपका पहले हमने इसको यहाँ से यहाँ किया, फिर उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में करते हैं। पहले आपने डायरेक्ट इंफिनिटी पर नहीं, यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर इसको थोड़ा ऊपर तक assume करते हैं। If dw is the work done to displace the body through a small distance dx, हमने एक छोटी सी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका x था, यहाँ पर मास m था, सपोज यहाँ से यहाँ तक ये जब इंफिनिटी पर जाएगा, क्योंकि आपका एस्केप स्पीड से तो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहा है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक assume किया एक स्मॉल डिस्टेंस है छोटी सी d, तो इसको करने के लिए जब छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो डन वर्क भी स्मॉल ही होगा, तो dw is the work done to displace the body through the small distance dx। तो देन डन वर्क होगा, dw इसलिए लिया है स्मॉल यूनिट के लिए, तो dw is equal to f into dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है कि वर्क इज इक्वल टू f into d, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आपके पास वर्क डन स्मॉल था तो dw था और ये आपका dx था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा था, तो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेकर एज्यूम करके हम इस डेरिवेशन को करते हैं। तो जो ये स्मॉल वर्क है dw इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल था, gm into m upon x स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी आ रहा था फोर्स की वैल्यू, और इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका dx। हमने ये रिलेशन निकाला ना, स्मॉल वर्क मतलब dw इज इक्वल टू f into dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू आपके पास पहले ही आ चुकी थी, gm into m upon x स्क्वायर, ये आ गया, और डिस्प्लेसमेंट dx। Then total work done taking the body from surface of earth, आप जब उस बॉडी को कहां से, अर्थ की सरफेस से जहां पर x इक्वल r रेडियस ऑफ अर्थ है, टू x इक्वल इन्फिनिटी पर लेंगे,
जब हम उसको x इक्वल r से इंफिनिटी पर लेंगे, मतलब बहुत डिस्टेंस पर लेंगे, तब टोटल वर्क डन कितना होगा। तो टोटल वर्क डन हम ऐसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन किया आपने, और इंटीग्रेशन करते हैं तो जब उसमें ऐसा क्राइटेरिया आ जाता है कि जैसे मुझे आई हैव टू कंप्लीट द रन, या मुझे पैदल चलकर रन करके वहां से वहां तक एक डिस्टेंस से दूसरे पॉइंट्स तक जाना है 10 मिनट्स में। तो मैंने जब स्टार्ट किया वो वैल्यू 0 मिनट थी, और जब मुझे वापस वहां तक कंप्लीट करके या रिटर्न वापस आना है या वहां तक पहुंचने के लिए कंडीशन दे दी गई है 10 मिनट में, तो वो एक लिमिट बन जाती है। तो यहाँ पर हम लिमिट का यूज करते हैं। आपने r से स्टार्ट किया था और मैक्सिमम कहां तक गए हम, इंफिनिटी तक, तो इसको लोअर लिमिट बोला जाता है या अपर लिमिट, r टू इंफिनिटी, और ये आपके पास gm into m upon x स्क्वायर और इनटू कितना dx। तो आपका देखो ये वाली वैल्यू जो होती है इसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो gm into m तो बाहर आ गया, इंफिनिटी r और 1 upon x स्क्वायर dx। ये जो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो dr होगा तो r वाली टर्म को इस साइन के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, जब dx होगा तो इंटीग्रेशन के अंदर x वाली टर्म को रखेंगे, और अगर यहाँ m या n आ रहे हैं तो इसको कांस्टेंट मानकर इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस जो gm into m इस रूल के अकॉर्डिंग ये आपका कांस्टेंट बन जाता है, इसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन लिया है, इंफिनिटी टू r पुट किया और 1 upon x स्क्वायर into dx हो गया। अब देखो अगर मेरे पास 1 upon x है तो वी कैन एक्सप्रेस इट x की पावर -1, जिसको आप x इनवर्स बोलते हैं। 1 upon x स्क्वायर वी कैन राइट इट x की पावर -2, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो मैं इस x को ऊपर ले गया, x की पावर -2 dx। ऐसा क्यों किया, मैथ में इंटीग्रेशन चैप्टर से देखो जिन्होंने किया होगा उनको क्लियर हो जाता है। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है मैथ में, क्या कि अगर आपके पास x की पावर 2 है और dx इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर इसका इंटीग्रेशन होगा 2 + 1 upon 2 + 1। तो x की पावर n dx है तो इसको बोलते हैं आप x की पावर n + 1 upon n + 1। तो x की पावर 2 + 1 और 2 + 1 तो x की पावर 3 upon 3 बनते हैं। तो ऐसे लिखा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, x की पावर -2 ताकि इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए, -2 + 1 upon -2 + 1, और ये जो लिमिट है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं इस साइन से हम ब्रैकेट के बाहर हो गया इंफिनिटी टू r। तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो गया, ये माइनस साइन तो यहाँ आ गया, -gm into m, और ये x इनवर्स को मैंने बोला था 1 upon x को x इनवर्स लिख सकते हैं, x इनवर्स को 1 upon x, तो राइट हियर 1 upon x इंफिनिटी टू r आपकी लिमिट है। अब लिमिट का क्या रूल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है इंफिनिटी तो 1 upon इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट है r, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट -1 upon r। तो -gm into m 1 upon इंफिनिटी को 0 बोला जाता है, तो ये 0 हो गया, -1 upon r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो gm into m upon r दैट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन कितना आ गया, gm into m upon r, स्मॉल m कैपिटल m। स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मास था और कैपिटल M अर्थ का मास, अर्थ के उस पॉइंट पर। इफ ve इज द रिक्वायर्ड स्पीड, ve इसके लिया escape वेलोसिटी, तो ये छोटा सा e मार्क करते हैं, तो v इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द बॉडी, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी k = ½ of mv² होती है, और एनर्जी स्टोर रहती है, वर्क डन जो होगा दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो आपका डन वर्क इक्वल हो जाएगा उस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, और उसी के इक्वल वर्क डन होगा। तो ½ of m वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी जिससे वो अर्थ से की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहा है दैट इज ve, तो ½ of m ve² हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे डन वर्क के इक्वल। डन वर्क है gm into m upon r, तो ये आया आपके पास gm into स्मॉल m upon r इक्वल ½ of m e²। मैंने m से स्मॉल m से m कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये वेलोसिटी किसकी है, उसी ऑब्जेक्ट की है जिसका मास m है, और ये भी आपका स्मॉल m है, तो m से स्मॉल m से m कैंसिल कर दिया, ½ of v² g into m upon r आ गया। तो अगर मैं यहाँ से ve² की वैल्यू निकालता हूँ तो 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 2
gm/r हो गया। जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं, अगर मेरे पास x स्क्वायर 10 है, व्हेन वी रिमूव दिस स्क्वायर तो x इज इक्वल टू √10, देन ve इज इक्वल टू √2gm/r, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो therefore escape speed of the body depend upon the mass and radius of the planet। देखो मास पर आ रहा है, रेडियस पर भी डिपेंड हो रहा है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसके इनवर्स कह सकते हैं। तो therefore escape speed of the body is depend upon mass and radius of the planet from which body is projected, जहां से बॉडी प्रोजेक्टेड किया गया है उस किसका मास है, ये उस पॉइंट का मास है जहां से अर्थ से आपने उसको प्रोजेक्टाइल किया था। तो therefore जहां से प्रोजेक्टेड करते हैं उस जगह का मास और उस ऑब्जेक्ट का मास। तो इसका रेडियस, escape speed of the body is depend upon the mass, ये m, and radius r of the planet from which body is projected। ठीक है, एक रिलेशन ये आ रहा है since g is equal to gm/r square होता है, तो gm की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करते हैं, r will be multiply here small g into r square। और अगर मैं यहां पर gm की वैल्यू रख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ gm इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन ve is equal to √2 और gm की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी gr स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आएगा, देखो √2, gm को आपने gr स्क्वायर पुट किया और यहां पर कितना आ गया, नीचे r कैंसिल आउट r, तो √2gr, तो escape velocity √2gr, where r is the radius of earth, ve √2gr we obtain। second relation for escape velocity from equation first, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से चेक करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इज ve is equal to √2gm/r, तो इसको अगर ऐसे लिखते हो 2gr और मास ऑफ द अर्थ कितना होता है 4/3 पाई r³ इनटू ρ, इतना ही होता है। क्योंकि मैंने पहले तो डेरिवेशन में वी ऑलरेडी डन आप कर चुके हैं कि डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी आपकी ρ होती है, मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है, इसकी यहां इंटू करेंगे तो 4/3 पाई, अर्थ का रेडियस r, तो 4/3 पाई r³ इनटू ρ, मास की वैल्यू आ जाएगी, तो 4/3 पाई r³ इनटू ρ हो गया। आपके पास एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, 2 4 जा 8 हो गया, तो कितना आया 8 2 4 जा 8 पाई/3 g और यही है, देखो 8 पाई/3 g इनटू ρ, और ये r स्क्वायर जो है इसको रूट के बाहर निकाल दिया, क्योंकि जब स्क्वायर आ गया तो अंडर रूट के बाहर आकर एक पावर रह जाएगी। तो escape velocity इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर r√8/3 पाई g, दैट इज कंप्लीट रिलेशन फॉर escape speed। आई होप इट इज क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर लिटिल डाउट, छोटा सा भी डाउट कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स, और ज्यादा एग्जांपल से क्लियर करूंगा आपको। तो छोटा सा भी कहीं पर डाउट है तो डायरेक्टली कमेंट